बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 जून के बाद क्या होने वाला है, मैंने अपनी गुज़श्ता वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ सारी तफसील जो है आपके साथ शेयर की थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो मेरी गुज़श्ता वीडियो को देख सकते हैं। अब बहुत से लोग जो हैं वो मैसेंजर पे सवालात कर रहे हैं, जी हमें क्या हुरूब लग जाएगा, या क्या हमारा जो मकतबे अमल है वो 20,000 आएगा, 18,000 आएगा, 17,000 आएगा, 15,000 आएगा, या क्या जो है हमारे ऊपर अगर 30 जून तक हमने अपना इकामा रिन्यू ना किया तो क्या कोई बड़ा जुर्माना हमारे ऊपर आएगा। ये देखें, आप हा का जो है पैनिक ले रहे हैं। आप खुद जो है वो अपने लिए परेशानी, अपने लिए जो है वो एक मुसीबत को क्रिएट कर रहे हैं जो कि खुद साख्त है, जिसका हकीकत के साथ कोई तल्लुक नहीं है। लोगों ने देखें, सऊदी अरब के अंदर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50-50 साल लोगों की जिंदगियां जो हैं वो सऊदी अरब के अंदर गुजर गई हैं। तो कोई जो है यहाँ पे लोगों के ऊपर जो है वो कोई बड़ी क़यामत नहीं आई है। छोटे मोटी कवानीन, तरामीम, 19-20 जो है वो होती रहती है और निज़ाम ज़िंदगी जो है वो चलता है। अब जिस चीज़ को आपने इतना बड़ा हेडेक बनाया हुआ है, इतना बड़ा इशू बनाया हुआ है आपने, कि 30 जून के बाद जो है वो पता नहीं हमें पाबंद सलासल कर दिया जाएगा, पता नहीं हमें जेल में डाल दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं पहले भी आपको वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला। ये अगर परेशानी की बात है तो ये आपके लिए नहीं बल्कि आपके कफीलों के लिए, आपकी कंपनीज के लिए परेशानी की बात है। अगर आपका जो कीवा अकद है वो एक्सपायर है, या आपका इकामा अगर एक्सपायर है, ये आपके लिए कोई परेशानी की या मुसीबत की बात नहीं है। ये आपकी कंपनी के लिए और आपके मुसस्सों के लिए और आपके जो कफील हैं उनके लिए परेशानी की बात हो सकती है। अब सवाल यह है कि उनके लिए परेशानी क्या होगी। जो मतवक्के बताया जा रहा है, जो सोर्सेज बताते हैं, इस पे कोई हुकूमत का नोटिफिकेशन नहीं है, कोई जो है वो रूल्स ऐसा जो है वो जवाजात ने, कोई लेबर कोर्ट ने, किसी इदारे ने जो है वो जारी नहीं किया जो मैं आपको एग्जैक्ट पढ़ के बताऊं। लेकिन मतवक्के जो सोर्सेज खबरें बताते हैं वो यही बताते हैं कि इस पे ये हो सकता है कि 30 जून के बाद जिन लोगों के 3-3 महीने से इकामे एक्सपायर हैं या कीवा अकिद जो है वो एक्सपायर हैं, तो उन लोगों को जो है वो अपने कफील से और या कंपनी से अलग कर दिया जाएगा। यानी कि कफील के सिस्टम से उन लोगों को कैंसिल कर दिया जाएगा, कंपनी के सिस्टम से उन लोगों को कैंसिल कर दिया जाएगा। उनको 60 दिन की या इसके अलग अलग अमूमन 60 दिन ही होते हैं, 60 दिन की जो है उनको मोहलत दी जाएगी कि आप अपने इकामे जो है वो रिन्यू करवा लें और किसी के पास आप अपना तनाजुल करवा लें। अब जो आपकी बकाया जात फीसिस है, मैंने गुज़श्ता वीडियो में भी बताया था, आपका 2 साल से इकामा नहीं लगा था, 4 साल से आपका इकामा नहीं है, 5 साल से आपका इकामा नहीं है, तो आपके इकामे के ऊपर जितनी भी साबका फीसिस हैं वो आपका जो पुराना कफील है, जो आपकी पुरानी कंपनी है वो अदा करेगी। ये उनके लिए परेशानी की बात है, आपके लिए परेशानी की बात नहीं है। या आपका जो कोई साबका इकामे के ऊपर मकतबे अमल आ रहा है तो वो जो जुर्माने पड़ेंगे तो वो जो है वो आपके साबका कफील को, जो आपकी साबका कंपनी को पड़ेंगे। इसमें आपको परेशान होने वाली या आपके लिए टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अगर 30 जून के बाद आप जैसे आप नहीं आप तनाज़ुर लेना चाहते तो फिर भी जो है उसको फाइनल एग्जिट का भी हल निकलेगा कि आप अबशर से जो है खुद, क्योंकि कफील से और कंपनी से तो आप अलग हो जाएंगे, तो आप खुद जो है अपना वो फाइनल एग्जिट लगा के अपने घरों में जा सकते हैं। इसलिए खुदारा मेरी आपसे ये गुजारिश है कि किसी किस्म की टेंशन ना लाएं कि पता नहीं आपको वो कोई बंद कर लिया जाएगा, पता नहीं आपके ऊपर को कितने बड़े जुर्माने डाल दिए जाएंगे काम एक्सपायर होने की वजह से या कंट्रैक्ट एक्सपायर होने की वजह से। ये जुर्माने या परेशानी आपके लिए नहीं बल्कि आपके कफीलों और कंपनीज के लिए है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ऐसी इंफॉर्मेटिव और मालूमाती वीडियो आप तक लाता रहूंगा।